गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। तो आइए इस वीडियो में आज हम लोग आइंस्टाइन के बारे में क्या पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वाइल आइंस्टाइन वाज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स। जब आइंस्टाइन जो है वो फिजिक्स में सबसे डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, तब हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग। तब उनकी जो खुद की लाइफ थी, खुद की जो ज़िंदगी थी, वो अनरेवलिंग हो रही थी, मीन्स असफल होती जा रही थी। एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मेलिवा। एल्बर्ट जो है वो मेलिवा से शादी करना चाहते थे। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई को तुरंत पूरा कर लेने के तुरंत बाद। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी जो माँ थी वो इस बात के अगेंस्ट थी, खिलाफ थी। शी थॉट मेलिवा हु वॉज 3 ईयर ओल्डर देन हर सन। वही सोचती थी कि मेलिवा जो है वो उनके लड़के से 3 साल बड़ी है। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, जो उनके लिए काफ़ी बड़ी हुई। शी वॉज आल्सो बॉदर्ड बाई मेलिवाज इंटेलिजेंस। शी वॉज आल्सो बॉदर्ड मीन्स होता है परेशान होना। वह परेशान भी रहती थी, किससे? बाई मेलिवाज इंटेलिजेंस, मेलिवा की बुद्धिमत्ता से, इंटेलिजेंस से। सी इज़ अ बुक लाइक यू, वो हमेशा कहते थे कि वह जो है वो लड़की जो है वो एक किताब है तुम्हारी तरह। हिज मदर सेड, ये बात उनकी माँ कहती थी। किसकी माँ? या आइंस्टाइन की माँ। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टाइन ने जो है वो शादी करने से मना कर दिया, पुट ऑफ कर दिया। लेकिन किस समय के लिए? उसी समय के लिए, क्योंकि वो चाहते थे जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हो वैसे ही वो शादी कर ले। लेकिन उन्होंने शादी करने से माँ अगेंस्ट थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आगे चल के आइंस्टाइन ने शादी कर ली। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। ये जो पेयर था यानी जो जोड़ा था उसने 1930 में जनवरी में शादी कर ली। एंड हैड टू सन्स, और उनके 2 लड़के भी हुए, मतलब उनके 2 लड़के भी थे। बट अ फ्यू ईयर लेटर, लेकिन कुछ सालों बाद द मैरिज फाल्टर्ड, लेकिन कुछ समय बाद जो शादी थी वो फाल्टर्ड हो गई। फाल्टर्ड मीन्स होता है कमज़ोर पड़ जाना, तो शादी कमज़ोर पड़ने लगी। मेलिवा meanwhile he was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. मेलिवा meanwhile मीन्स होता है इस दौरान जो मेलिवा थी was losing her, वो खो रही थी हर अपना इंटेलेक्चुअल एम्बिशन। इंटेलेक्चुअल एम्बिशन का मीन्स होता है जो बौद्धिक आकांक्षा होती है, यानी जो अपने अंदर की जो इच्छा होती है उसको। तो मेलिवा जो है इस दौरान, मतलब जब शादी कमज़ोर पड़ रही थी उनकी, इस दौरान जो मेलिवा जो है वो अपना बौद्धिक आकांक्षा को खो रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो क्या बनती चली जा रही थी? एक नाखुश पत्नी बनती चली जा रही थी। आफ्टर ईयर ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग मीन्स होता है लगातार लड़ाई के सालों बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स इन 1919। ये जो कपल था यानी जो जोड़ा था आइंस्टाइन और मेलिवा का, 1919 में इन दोनों लोगों ने क्या ले लिया? डाइवोर्स ले लिया, मीन्स तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजिन इल्सा द सेम ईयर। आइंस्टाइन ने उसी साल शादी कर ली अपने कजिन से, अपनी मामा या चाचा की लड़की से, इल्सा से। किससे कर ली शादी? इल्सा से। मेलिवा को डाइवोर्स दे दिया और इल्सा से शादी कर ली। ओके, बड़े Einstein's new personal chapter coincided with his rose to world fame. आइंस्टाइन का जो नया पर्सनल चैप्टर था coincided, देखिए coincided मीन्स होता है अनुरूप या एग्री हो जाना। तो जो आइंस्टाइन का जो खुद का पर्सनल चैप्टर था वो संसार के इस फेम में धीरे धीरे अब उठने लगा था, उन्हीं के अनुरूप। In 1915 में he had published his general theory of relativity. 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का ये जो थ्योरी थी, ये जो सिद्धांत था, उसको उन्होंने पब्लिश किया। विच प्रोवाइड, अब ये रिलेटिविटी क्या होती है बेटा, ये आप लोग साइंस में पढ़ेंगे आगे चलकर। ओके, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिससे जो है उनको नया इंटरप्रिटेशन मीन्स होता है व्याख्या करना, जिससे जो है उनकी नई व्याख्या हुई ऑफ ग्रेविटी,
जो भी चीज़ उन्होंने खोजी थी तो उससे क्या हुआ, उससे ग्रेविटी यानी उससे जो गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना फिजिक्स में, तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसकी व्याख्या के बारे में जानकारी मिली। एन इक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट। तो 1919 में एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा। एक्लिप्स मिस होता है ग्रहण, क्या होता है एक्लिप्स मिस ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण पड़ा कब, 1919 में, जिसने इस बात को प्रूफ कर दिया कि ये बात एकदम एक्यूरेट थी। किसकी बात, आइंस्टाइन की बात, कि आइंस्टाइन ने जो भी रिलेटिविटी दी थी, जो भी खोजा था, वो बात क्या थी, एकदम सही थी। ये बात कैसे प्रूव हुई, जब 1919 में सूर्य ग्रहण पड़ा। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस। आइंस्टाइन ने सही तरीके से पहले से ही गणना कर रखी थी, कैलकुलेट कर रखा था, एडवांस में ही, पहले से ही। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड, कि सूरज की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी सूरज का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है ना, पहले से उन्होंने क्या कर रखा था, पहले से उन्होंने गणना कर रखी थी। द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार, कि जो जो तारे हैं जो फिक्स हैं अपनी जगह पर, वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो विक्षेपित हो जाएंगे, मतलब उनकी जो लाइट है वो विक्षेपित हो जाएगी थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। किससे, सूरज की गुरुत्वाकर्षण फील्ड से। सूरज की जो गुरुत्वाकर्षण फील्ड है उसकी वजह से जो तारे हैं उनकी जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। ये बात उन्होंने प्रूव कर दी। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। जो न्यूज़पेपर था, देखिए जो साइंस की जो बात मैंने बोली है, हो सकता है आपको ना समझ में आई हो, क्या विक्षेपित हो जाना, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, तो आप ये साइंस के टीचर से पढ़ सकते हैं। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम, जो न्यूज़पेपर्स थे, जितने भी समाचार पत्र थे, उन्होंने प्रोक्लेम्ड किया, मतलब प्रचार किया, हिज वर्क, उनके काम का। क्या कहा गया उनके काम को, आज साइंटिफिक रेवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक विकास। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। आइंस्टाइन को जो है 1921 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी मिला। ही वॉज शॉवर्ड विद ऑनर्स, ही वॉज शॉवर्ड, ओके, शॉवर्ड मीन्स बेटा होता है बौछार कर देना, तो उनके ऊपर बौछार होने लगी विद ऑनर्स, सम्मान की, एंड इन्विटेशंस, और निमंत्रण की, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, मतलब उनको बुलाया जाने लगा कई जगह पर। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, एंड लाउडेड, ओके, एंड लाउडेड मीन्स होता है प्रशंसा करना, और उनकी प्रशंसा भी करी जाने लगी बाय द प्रेस, प्रेस के द्वारा। प्रेस समझते हैं, प्रेस जो है वो जो मीडिया होती है, जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनको कहते हैं। तो सभी जगह पर उनकी प्रशंसा होने लगी। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ चुके हैं। उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा कि उनकी एक पत्नी थी, उन्होंने शादी करी थी मेलिवा से, लेकिन कुछ सालों बाद उन दोनों में डाइवोर्स हो गया। उसके बाद उन्होंने इल्सा से शादी कर ली, जो उनकी कज़िन थी। और फिर कब उनको नोबेल प्राइज़ मिला, क्या चीज़ उन्होंने खोजी थी, उन्होंने खोजा था कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है सन का, वो क्या करता है, तारों से आने वाली लाइट को विक्षेपित कर देता है, मतलब अलग अलग कर देता है, आने नहीं देता। ओके, तो ये बातें बाद में प्रूव हुई, सही भी हुई। तो आगे की जो पार्ट है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।